भारत जोड़ो यात्रा पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। इस यात्रा से क्यों नहीं होगा कांग्रेस को फायदा? राहुल गांधी को किस राज्य से शुरू करनी थी यात्रा? वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी पार्टी कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वो जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस यात्रा के जरिए वो आम जनमानस से अपनी बात कह सकेंगे, अपनी विचारधारा समझा सकेंगे और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकेंगे। इस यात्रा में उनके साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम दूसरे कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उनका दावा है कि इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता में उछाल आई है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के तमाम दावों को सिरे से खारिज कर रही है। इस सब के बीच राजनीतिक रणनीतिकार की पहचान रखने वाले और पीके के नाम से जाने जाने वाले प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जो शायद कांग्रेस समर्थकों के गले न उतरे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस को भविष्य में कोई बड़ा लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी ने इस यात्रा को तमिलनाडु से शुरू करके ही गलती कर दी है। चलिए अब आपको पीके की कही हुई पूरी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि प्रशांत किशोर का भविष्य में क्या करने का प्लान है। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल देशमुख ने नागपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें प्रशांत किशोर आमंत्रित किए गए थे। प्रशांत किशोर वहां पहुंचे और उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। वैसे तो ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को अलग राज्य बनाने को लेकर था। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर लोगों को उम्मीद है कि अलग विदर्भ राज्य के विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो आपका प्रदर्शन केंद्र तक पहुंचना चाहिए, इसका राष्ट्रीय स्तर पर असर होना चाहिए और ये अभियान समाज से ही निकलना चाहिए, तभी आपकी बात मान्य हो सकेगी। इसके बाद प्रशांत किशोर से पूछा गया कि राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या वाकई ये एक बीजेपी के खिलाफ बड़ा कदम होगा? इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस को इस यात्रा से कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि अगर राहुल गांधी को यह यात्रा शुरू करनी ही थी तो फिर तमिलनाडु से न करके इसे गुजरात से करना चाहिए था, क्योंकि वहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। या तो फिर ये यात्रा मध्य प्रदेश से निकालनी चाहिए थी, क्योंकि वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और या तो फिर इस यात्रा को किसी भी भाजपा शासित राज्य से शुरू करना चाहिए था। वैसे आपको बता दें कि बीच में कुछ खबरें सामने आई थी, जिसके बाद तमाम लोगों ने ये अटकलें लगाना शुरू कर दिया था कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, यानी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। बाद में प्रशांत किशोर ने इन तमाम बातों को सिरे से खारिज कर दिया था और साफ कह दिया था कि वो किसी भी पार्टी में फिलहाल नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम करना भी बंद कर दिया है। वो अब लोगों के लिए तथा एक किसी पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।